हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आसू जी की टिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने 10 तारीख से ऑल राजस्थान कंप्यूटर टेस्ट सीरीज शुरू की है और आपने ज़्यादा सहयोग का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, सहयोग किया। काफ़ी स्टूडेंट जिनको पढ़ना है वो लाइव आके पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपना तीसरा टेस्ट है और तो जल्दी से तैयार हो जाए, इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उसके बाद अपनी संख्या बढ़ जाए और टेस्ट का थोड़ा जिस उम्मीद से ये टेस्ट लेके आए हैं आप, जिस उम्मीद से ये टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसका मकसद पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, तो क्या बताएंगे दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है उसको कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई। क्या दी गई दोस्तों? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या देखिए दोस्तों, अगला क्या है क्वेश्चंस। कंप्यूटर की क्षमता होती है दोस्तों, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है या क्या जो कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है, उसके काम करने का जो काम होते हैं वो क्या होता है, लिमिटेड काम होता है। क्या होता है दोस्तों? लिमिटेड काम होते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों, जो कंप्यूटर क्षमता होती है वो क्या होती है दोस्तों, सीमित होती है। क्या बताएंगे दोस्तों? सीमित। मतलब कंप्यूटर के कार्य फिक्स होते हैं कि कैलकुलेशन करता है, म्यूजिक सुनाता है, प्रिंटिंग करता है, टाइपिंग करता है, डाउनलोडिंग करता है, इंटरनेट संबंधित काम होता है। ये सारे कार्य मतलब कुछ काम जो भी हैं ये सारे सीमित काम हैं, इनके असीमित काम नहीं कह सकते। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए। आउटपुट क्या है दोस्तों, जो सोच समझ के जवाब देना इसका। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों। आउटपुट क्या है इसका, अगर आपको पूछे आउटपुट क्या है तो क्या जवाब देंगे दोस्तों। जैसे मैंने आपको इनपुट और आउटपुट के दोनों के बारे में बताए थे दोस्तों, तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। अगर आपको पूछे आउटपुट क्या है तो इसका जवाब क्या दे पाएंगे दोस्तों। क्या होगा, देखो, जब आप क्या करते हो, यूजर को कंप्यूटर को डाटा देगा तब तो होता है इनपुट होता है दोस्तों, या कंप्यूटर यूजर से लेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, उसको भी अपन इनपुट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है आउटपुट की। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, प्रोसेसर जब यूजर से लेगा इनपुट होता है। उसके बाद क्या, यूजर प्रोसेसर को दे तो भी इनपुट होता है दोस्तों। अगला क्या देर का दोस्तों, प्रोसेसर को यूजर से मिले तो भी ये भी क्या देर का दोस्तों, ये भी क्या इनपुट है। लेकिन ये क्या देर का अगला ऑप्शन, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। प्रोसेसर मतलब कि कंप्यूटर जब यूजर को देगा वो क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होगा। तो देखो दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस हैं जो पढ़ने में लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन आपको सोच समझ के अपने हिसाब से सही जवाब देना दोस्तों। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। उपयोगी डाटा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों। जब आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं और जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, या जब एक मीनिंगफुल डाटा बन जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का मतलब यह है, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपको होगा इन्फॉर्मेशन। क्या होगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, स्टेटस बार कहाँ उपस्थित होता है। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी होगी, डेस्कटॉप स्क्रीन। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी होगी, डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप में बहुत सारे भाग होते हैं दोस्तों। देखिए, आपके आइकन्स होते हैं, वॉलपेपर होता है, टास्क बार होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टेटस बार कहाँ पे होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अगर अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, कोई भी प्रोग्राम का स्टेटस जहाँ पे शो होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेटस बार। तो बताइए यहाँ पे स्टेटस बार कहाँ पे होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। टॉप पे, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में। तो बता दूँ दोस्तों आपको मैं, जो स्टेटस बार होता है वो होता है दोस्तों बॉटम में। कहाँ पे होता है दोस्तों, बॉटम में। आप MS वर्ड, नोटपैड या किसी में काम करेंगे तो आपको आपका जो कर्सर है कहाँ पे, कौन सी पोजीशन में, कौन सी लाइन पे है, कौन से पेज पर है, इस प्रकार के आपको स्टेटस दिखाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, बॉटम की ओर। और कौन सी पट्टी में दिखाया जाता है, कौन सी बार में दिखाया जाता है, क्या बताएंगे दोस्तों, स्टेटस बार में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, BIOS का संबंध है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। पहले तो आपको BIOS का पूरा नाम पता होना चाहिए। अगर आपको पूरा नाम पता है तो मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था उसमें बताया था BIOS का काम क्या होता है, किस रूप में कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे BIOS के पूरे नाम की बात करें अपन तो क्या होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यहाँ पे देखो वर्ड आया बीच में, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है कि आपका जो ये BIOS है ये इनपुट और आउटपुट से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, इनपुट और आउटपुट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अगर आपको पूछे ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेमोरी बताई थी। मेमोरी का पूरा टॉपिक कम से कम 7-8 क्लासों में अपने मेमोरी का टॉपिक पढ़ा है। जिन स्टूडेंट को मेमोरी टॉपिक अच्छे से समझ आए दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताएं।
जिन स्टूडेंट्स को मेमोरी के टॉपिक अच्छे से समझ आए दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सिलरी बोलते हैं सहायक मेमोरी। और यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑक्सिलरी, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी को। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, देखो सेकेंडरी को अपन एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस युक्ति में मतलब कि किस डिवाइस में, किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने अभी शायद लास्ट टेस्ट लिया तो उसमें भी आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब एक CRT का फुल नाम होता है। CRT का अगर आपको पूरा नाम पूछे तो दोस्तों क्या बताएंगे, कैथोड रे ट्यूब। अब ये होता कहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए दोस्तों किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग होता है दोस्तों, ये CRT बता दो आपको, एक मॉनिटर का प्रकार है, एक मॉनिटर है CRT नाम का, उस मॉनिटर में क्या होता है कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, मॉनिटर। क्या होगा दोस्तों, मॉनिटर। अगला देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता है, यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, सोच समझ के आंसर देना आप। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आपके कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ काम नहीं, हाथों की अंगुलियां काम नहीं करती है, हाथ नहीं होते, अगर उनके द्वारा भी कंप्यूटर में कुछ टाइप करना हो, उनके द्वारा भी कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ टाइप करना, तो दोस्तों वो किस प्रकार टाइप करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से सॉफ्टवेयर कर सकता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों उसको अपन क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, उसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, अगर आप जो साउंड होता है, अगर आप जो भी साउंड निकालते हैं उस साउंड को टेक्स्ट में बदला जाता है। साउंड को टेक्स्ट में बदलना किसका काम है दोस्तों, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का। तो क्या बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से टाइप नहीं कर सकता, उसके माध्यम से बोल करके टाइप के अक्षरों को टाइप किया जाता है, क्या उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड को टेक्स्ट में बदलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किसका लेपन होता है। चुंबकीय डिस्क होती है, उसके ऊपर किस पदार्थ की परत होती है, लेपन होता है, पॉलिश होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। चुंबकीय डिस्क पर किसकी पॉलिश होती है, क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चुंबकीय डिस्क पर किसकी पॉलिश होती है, किसका लेपन होता है, क्या बताएंगे दोस्तों। तो जैसे आपको मैंने चुंबकीय डिस्क बताया था, मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक बताया था सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। तो यहाँ पे बात बताई तो मैंने क्या बताया दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। क्या बताएंगे, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आपके सामने, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट। अगर आप क्या करते हैं, आपने नोटपैड नाम सुना होगा, एसेसरीज जो विंडोज एसेसरीज होती है उसके अंदर ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर टाइपिंग, आप इसको कह सकते हैं बेसिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो, बेसिक जो होता है क्या कह सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, टेक्स्ट प्रोग्राम कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पे पूछा दोस्तों आपको, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। अब एक्सटेंशन की बात करें दोस्तों, एक्सटेंशन होता है कि सपोज कर आपने क्या किया, बहुत अलग अलग प्रोग्राम है और उसमें प्रोग्राम में जो काम होता है और उस काम में आपने क्या किया दोस्तों, उस प्रोग्राम में जो काम होता है दोस्तों उसमें आपने क्या किया, समान नाम की फाइलें सेव कर दी। अब आपको कौन सा पता कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल किस प्रोग्राम की है, तो उसमें काम आता है दोस्तों एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से क्या होता है दोस्तों, उसकी पहचान होती है, एक्सटेंशन से उसकी पहचान होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, नोटपैड का एक्सटेंशन पूछा आपको, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों क्या होता है, .txt। क्या होता है दोस्तों, .txt। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, उसमें अपन क्या करते हैं, उसके कार्य करने की श्रृंखला क्या, उसके कार्य करने की सीरीज क्या दोस्तों, ये पूछा आपको। कंप्यूटर कार्य करने की श्रृंखला पूछा आपको दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर के कार्य करने की श्रृंखला बताइए जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर की वर्किंग बताई थी सेकंड क्लास में। जिस स्टूडेंट ने कंप्यूटर का परिचय नहीं पढ़ा सेकंड क्लास वाला, वो एक बार आप आके देख लीजिए, बहुत अच्छा समझाया मैंने। और कम से कम अभी तक उसने 12,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, वो अभी तक 12,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे पूछिए दोस्तों, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है, और आउटपुट के बाद क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आपके सामने, एनालॉग कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करते हैं दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या होता है या किस रूप में कार्य करते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस रूप में कार्य करते हैं। एनालॉग एक कंप्यूटर का प्रकार है दोस्तों। कंप्यूटर वैसे आपके 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आपको यहाँ पे पूछा गया है
एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस रूप में कार्य करता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है वो होता है दोस्तों ताप, दाब, गति, विद्युत प्रवाह को मापने की। कोई भी फिजिकल मात्रा होती है, भौतिक मात्रा को मापने के लिए जो कंप्यूटर काम में लेते हैं दोस्तों उसको अपन बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या बताएंगे दोस्तों, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए जो कंप्यूटर काम में लेते हैं दोस्तों उसको अपन क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगर आपको बोल दिया मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट मिलता है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, ऑल ऑफ अबव। ये जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जो आपका मॉनिटर रहता है उसके आउटपुट किस प्रकार का मिलता है दोस्तों, क्या बताएंगे। तो जो आपका मॉनिटर है उससे जो आउटपुट मिलता है दोस्तों वो बताएंगे दोस्तों सॉफ्ट कॉपी। क्या बताएंगे दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी। क्या बताएंगे दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्या है, निम्न में से कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे सोच समझने आंसर देना भाई। यहाँ पे पूछा पहले तो अभी जो क्वेश्चन था कि मॉनिटर के आउटपुट जो कौन सा देता है, क्या बताया आपने कि मॉनिटर होता है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। यहाँ पे पूछा कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नहीं देता है, कौन सा डिवाइस से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नहीं देता है। ये दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा आपको, ये प्रश्न पूछा दोस्तों यहाँ पे आपको, ये प्रश्न पूछा है कि मॉनिटर जो यहाँ पे होता है कौन सा डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान नहीं करता दोस्तों। यहाँ पे देखो सोच समझने वाली बात है दोस्तों। मैंने बताया था जो लास्ट टेस्ट हो उसमें बताया था वीडियो के बारे में। वीडियो एक मॉनिटर का ही दूसरा नाम है। जितने भी डिस्प्ले यूनिट है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं वीडियो। तो वीडियो आता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि यहाँ पे मॉनिटर ऑप्शन है। CRT मॉनिटर का प्रकार है, मतलब ये भी एक प्रकार मॉनिटर है। LCD ये भी एक फ्लैट पैनल मॉनिटर है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तीन तो ABC देर के ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ये आपके कौन से दोस्तों मॉनिटर है। और मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वाले डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंटर की बात करें दोस्तों, जितने भी प्रिंटर होंगे आपके वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्या होता है दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, वह अनुवादक प्रोग्राम जो हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को, वह अनुवादक प्रोग्राम जो हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में अनुवाद करता दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करना या हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना। लेकिन यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, गौर करना, लाइन बाय लाइन। क्या बताएंगे दोस्तों, लाइन बाय लाइन। क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। लाइन बाय लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। वैसे जो ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेटर होते हैं, वो होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ असेंबलर की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ असेंबलर की। असेंबलर क्या होता है दोस्तों, अगर आपने असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम बनाया, अगर आपके पास कोई निर्देश असेंबली भाषा में है, उसको मशीनी भाषा में चेंज करना, तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर होता है वो होता है दोस्तों आपका असेंबलर। क्या होता है दोस्तों, असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में चेंज करना कौन सा होता है दोस्तों, असेंबलर। उसके बाद दोस्तों हाई लेवल को लो लेवल, या हाई लेवल को आप कह सकते हैं मशीनी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना दोस्तों। इसके लिए दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रीटर, एक होता है कंपाइलर। अगर आपको क्या करना है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करना दोस्तों, आपके पास बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम है, अगर आपको क्या करना दोस्तों, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करना हाई लेवल टू मशीनी लैंग्वेज, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें आएगा इंटरप्रीटर। और जो कंपाइलर होता है दोस्तों, ये भी हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, एक साथ पूरे प्रोग्राम को, यहाँ पे आपको एग्जाम में ये प्रश्न क्या पूछा, लाइन बाय लाइन। अगर लाइन बाय लाइन दे दे आपको तो बताना इंटरप्रीटर, और जब पूछा आपको एक साथ संपूर्ण प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना, क्या बताएंगे दोस्तों, कंपाइलर। तो इसका ये जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्रीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरप्रीटर। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने अगर आपने जो पिछले वाले क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, तो अगर आपने सही ढंग से समझा है तो प्लीज इसका एक बार आंसर सोच समझ के दे दीजिए दोस्तों। क्या पूछा, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उसको मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए किस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम होते हैं उसको मशीनी भाषा में चेंज करना, इसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर होता है दोस्तों, क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया था असेंबलर। असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी में चेंज करता है, उसको बोलते हैं असेंबलर। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, स्कैनर, OCR, वर्ड प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो बता दूंगा दोस्तों आपको, जो OCR होता है एक इनपुट डिवाइस, और जितने भी इनपुट डिवाइस है दोस्तों सारे के सारे हार्डवेयर है। OCR ये भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये क्या है, OCR क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ड प्रोसेसर की।
जितने भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे जिसमें वर्ड से संबंधित काम होता है, शब्दों से संबंधित काम होता है दोस्तों, जैसे आपको शब्दों को लिखना, उसका कलर चेंज करना, उसके बाद अंडरलाइन करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, इस प्रकार के जो काम होते हैं दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, वर्ड पैड कह सकते हैं आप। वर्ड पैड क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर एसेसरीज जाते हो, वर्ड पैड मिलता है ऑप्शन, वो आपके वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ये आपने सुना होगा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी क्या है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। आपने सुना होगा दोस्तों कौन सा, एक ओपन ऑफिस होता है, उसमें भी इस वर्ड से MS वर्ड से संबंधित काम होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है। और एक होता है दोस्तों, नाम भूल गया मैं कौन सा उसका दोस्तों, सॉरी दोस्तों नाम इसका याद नहीं आ रहा मेरे को। आगे देखिए दोस्तों, अभी आगे नाम आएगा मैं बताऊंगा आपको। अगला कौन सा दोस्तों, BIOS किसका भाग है दोस्तों, BIOS किसका भाग है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। BIOS किसका भाग है दोस्तों, जल्दी से बताइए। BIOS किसका भाग है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों BIOS की, सबसे पहले BIOS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर सिस्टम की रोम में, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, रोम हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की रोम में एक BIOS नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है, BIOS नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, BIOS का किसका भाग है, क्या बताएंगे, रोम का भाग है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, इन सब का पूरा नाम तो पता ही आपको, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, रोम का, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर दोस्तों। अगला देख लीजिए, USB का पूरा नाम दोस्तों जल्दी से बताइए। ये भी मैंने आपको बताया था, मेमोरी टॉपिक बताया था, USB ड्राइव बताया था दोस्तों। USB का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों, USB का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। USB का पूरा नाम पूछा दोस्तों, यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बताएंगे दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम पूछे दोस्तों, क्या बताएंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए दोस्तों, EDP का पूरा नाम पूछे, यहाँ पे आपको EDP का पूरा नाम पूछा, तो क्या बताएंगे दोस्तों, EDP का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो EDP के पूरे नाम की बात करें दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, EDP का पूरा नाम होता है, वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मतलब कि कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल साइंस होता है, ग्राफिकल साइंस होते हैं, उनको अपन क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपके कंप्यूटर स्क्रीन होगी, वहाँ पे बहुत सारे चित्र होते हैं, उन चित्रों को क्या कहा जाता है, उन चित्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। कंप्यूटर की स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल साइंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, उनको अपन आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइकन्स। कंप्यूटर की स्क्रीन पर छोटे से जो चित्र होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइकन्स। अगला देख लीजिए दोस्तों, विंडोज इंटरफेस पर आधारित है। विंडोज है, मैंने बताया जैसे आपको, जब ये टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें 1-2 प्रश्न बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आए थे दोस्तों, और उसमें आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के आधार पर दोस्तों आपके 2 प्रकार के होता है। एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI मतलब है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपका जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज कौन से इंटरफेस पर आधारित है दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपके है GUI आधारित, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के लिए सबसे आवश्यक या मूलभूत प्रोग्राम कौन सा। आपके सामने प्रोग्रामों की लिस्ट दे रखी है दोस्तों, इनमें से कंप्यूटर के लिए सबसे आवश्यक कौन सा। जब तक ये कंप्यूटर नहीं होगा उसके बिना कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर होता है उसके लिए कौन सा प्रोग्राम जरूरी है दोस्तों, क्या बताएंगे। तो मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर के लिए आवश्यक प्रोग्राम होता है वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं करता। जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक आपके कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, उसको चलाया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, C++ है। C++ क्या दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, मशीनी या कोई भाषा। C++ क्या दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। C++ क्या दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज से संबंधित भी प्रश्न पूछे थे दोस्तों। अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम होते उसमें लैंग्वेज से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। एक पूछा गया था बेसिक का पूरा नाम क्या है, और एक पूछा गया निम्न में से कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे पूछा आपको दोस्तों C++ क्या एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। और बता दूं आपको दोस्तों, इसका जो विकास हुआ था 1972 में हुआ था। कि कब हुआ था, 1972 में, सॉरी दोस्तों 1979 में। कब हुआ था, 1979 में। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, और जारन इंस्टीट्यूट बनाए थे, ठीक है। और AT&T बेल प्रयोगशाला बनाई थी दोस्तों न्यू जर्सी अमेरिका में।
अगला देखिए 5 प्रश्न और है दोस्तों, क्लास एक बार शेयर कर दीजिए, कंटिन्यू बने रहे। निम्न में से विषम चुनिए दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे अलग कौन है, इनमें से सबसे अलग कौन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे पूछा दोस्तों सी, C++, जावा और MS वर्ड। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो सी है, C++ और जावा, ये 3 प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है, जबकि ये जो जितनी भी लैंग्वेज आती है दोस्तों, जितनी भी लैंग्वेज आती है वो आती है आपके कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर आती है दोस्तों। जबकि MS वर्ड है आपका, तो ये होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा दोस्तों, क्या बताएंगे, MS वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑप्शन इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं। ये प्रश्न थोड़ा मैंने सही टाइप नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पे बताना आपको निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है कौन सा, ये बताना दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। तो क्या होता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जावा एक लैंग्वेज है, PHP भी एक लैंग्वेज है दोस्तों। यहाँ पे ALU एक CPU के आगे हमें बताया था, CPU एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ALU क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, ALU भी क्या एक आपके हार्डवेयर डिवाइस है दोस्तों। क्लियर, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए दोस्तों। अगला क्या है, 3 प्रश्न और बचे दोस्तों। रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहा जाता है दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी नहीं थी रोम के अंदर, लेकिन मैंने जब टेस्ट, मैंने यही सोचा कि टेस्ट 3 जाएगी उसमें बता दूंगा आपको। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि जो आपकी रोम होती है उसमें कौन सा प्रोग्राम होता है, जो रोम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रोम में जो प्रोग्राम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्या बताएंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बताएंगे दोस्तों, फर्मवेयर। क्या बताएंगे दोस्तों, फर्मवेयर। नेक्स्ट कौन सा दोस्तों, देख लीजिए 2 प्रश्न और बचे हैं। निम्न में से कौन सा मेमोरी का प्रकार है, निम्न में से कौन सा मेमोरी का प्रकार है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा मेमोरी का प्रकार है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेमोरी का प्रकार है, क्या बताएंगे दोस्तों। मेमोरी के प्रकार आपने मैंने 2 बताए थे, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो क्या बताएंगे दोस्तों, बहुत, ये दोनों A-B ऑप्शन है, दोनों ही मेमोरी के प्रकार है। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो बता दूं दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। क्या बताएंगे दोस्तों, 15 अगस्त 1995। अब दोस्तों बता दूं मैं आपको कि ये टेस्ट जो सीरीज आपकी आज यहाँ पे ये बंद हो जाएगी, ये टेस्ट सीरीज आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस उम्मीद से मैंने ये शुरू किया था उस उम्मीद से आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों। और तो मैं बता दूं आपको जो टेस्ट होगा आपके अब ओनली संडे को होगा। अब आपके जो टेस्ट होगा मैं बता दूं आपको ओनली संडे को होगा, क्योंकि जब तक स्टूडेंट इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरा टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं दोस्तों। और इतने कम स्टूडेंट्स के लिए मैं दोस्तों मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब ये इसके साथ उतरा पूरे तैयारी के साथ उतरा दोस्तों, इस चैनल पे उतरा हूँ तो मैं पूरे तैयारी के साथ उतरा हूँ दोस्तों। कैसे भी करके कंप्यूटर में बेड़ा पार करना है, बच्चों को कंप्यूटर संबंधी जितनी भी टेंशन होती है बच्चों की खत्म करनी है। इस बार ऐसा कोई बच्चा नहीं कहे कि हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ ले तो हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट नहीं करो इस चीज़ में, आप इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करो दोस्तों। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपकी मैं क्लास तो कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपकी क्लास पूरा कोर्स खत्म करके जाऊँगा दोस्तों, आपसे लाइव आओ चाहे नहीं आओ। लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों, लेकिन बता दूँ जितने ज़्यादा सहयोग करेंगे, जितने ज़्यादा सहयोग करेंगे उतने आपका शानदार कोर्स होने वाला है। तो दोस्तों अगला जो कल तो वैसे संडे, आज वैसे टेस्ट, कल संडे को टेस्ट नहीं होगा आपका, अब सीधा टेस्ट होगा दोस्तों आपके नेक्स्ट संडे को होगा। सीधा आपका टेस्ट होगा वो होगा ओनली दोस्तों आपके नेक्स्ट संडे को। वैसे दोस्तों मैंने आपसे पूछा भी था, मैंने आपसे राय ली थी कि अगर मैं आपके डेली टेस्ट सीरीज शुरू करूँ, मैं आपसे देखो मैंने कोई मन से टेस्ट शुरू नहीं किया, मैंने आपसे पहले राय ली कि अगर मैं आपको रोजाना 10 बजे कंप्यूटर टेस्ट शुरू करूँ 30 प्रश्नों का, कि आप देने के लिए रहे। उस दिन कम से कम 2-2,500 लोगों ने सपोर्ट किया, हाँ सर हम टेस्ट देंगे, आप टेस्ट लीजिए दोस्तों। और जब मैं यहाँ पे लाइव टेस्ट शुरू करता हूँ तो यहाँ पे बस मुश्किल से 200-300 जन है, क्या 1,20,000 से ज़्यादा परिवार होगा। आप आज अपना परिवार 1,23,000 का हो गया, उसमें से कम क्या मैं 200-300 के लिए लाई हूँ दोस्तों, कम से कम 1,000 स्टूडेंट लाइव आने चाहिए, 1,000 स्टूडेंट लाइव आने चाहिए दोस्तों। तो क्लियर दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा ये टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे आज रोकनी पड़ रही मेरे को, ठीक है। मैंने तो पूरा जोश लगाया, पूरी उम्मीद के साथ उतरा हूँ आपके साथ, पूरी मेहनत के साथ उतरा हूँ कि अब कैसे भी करके बच्चों को इस बार कंप्यूटर पढ़ा दे, अपन कंप्यूटर का मास्टर बना दे, कंप्यूटर के एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगर अपन ये टेस्ट सीरीज पूरी कंटिन्यू करते हैं तो आपके एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं,
एक सप्ते में आपके कम से कम 280 प्रश्न तैयार होते हैं दोस्तों। एक दिन में 30 प्रश्न, और उसके बाद बता दूं दोस्तों, एक दिन में 30 प्रश्न तो मंडे टू सैटरडे अपन करते हैं, 6 दिन में 180 प्रश्न, और संडे को अपन 100 क्वेश्चन करने वाले थे। तो 280 प्रश्न दोस्तों बहुत बड़ी बात है। एक महीने में 4 सप्ते होते हैं दोस्तों, 4 सप्तों में कम से कम आपके कितने, कम से कम देख लीजिए आप कितने प्रश्न तैयार हो जाते हैं। 1000 से ज्यादा प्रश्न तैयार हो जाते दोस्तों, 1000-1200 प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके एक महीने में। एक महीने में आपके 1000 से 1200 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा क्या लोगे दोस्तों, आप ये बताओ मेरे को। तो दोस्तों वैसे आप खुद ही नहीं चाहते, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता आपको, ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो माफ़ी चाहूँगा, आपकी ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे मेरे को रोकनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक 1000 बच्चे लाइव नहीं देखते तब तक मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। जो जोश नहीं है दोस्तों मेरे में, जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ही शानदार जोश से पढ़ाऊँगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, तो इसकी आपको PDF सेंड कर दी जाएगी आपको। वैसे मेरी टॉपिक खत्म होती है, आपको PDF सेंड करता हूँ मैं, ठीक है। तो वापस आप नेक्स्ट कल, एक तो संडे, इस संडे को नहीं दोस्तों, अगले संडे को आप तैयार रहना 20 तारीख को, 20 को नहीं है दोस्तों, 21 तारीख को संडे आएगा आपके, 21 तारीख को संडे, उस संडे को आपको तैयार रहना दोस्तों। लेकिन आपकी जो लाइव क्लास है, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, क्लास आपकी हमेशा चलती रहेगी दोस्तों। क्लास आपकी पूरे कंप्लीट सिलेबस होने तब तक चलती रहेगी। तो क्लियर दोस्तों, सबको गुड नाइट, सबको जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अपन कल वापस, कल की क्लास में लाइव 8 बजे दोस्तों। थैंक यू सो मच।